हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये फलन कैसा है, वर्धमान है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए। dy बाई क्या निकालिए, dy बाई dx को किसके बराबर रखिए, 0 के बराबर रखने से किसके मान प्राप्त होंगे। सपोज क्या हो गए, a1 और a2 हो गए। फिर एक लाइन खींचिए, कहाँ से कहाँ तक खींचिए, -∞ से लेके +∞ तक। ये बिंदु मान लिया क्या आ गया, a1। ये बिंदु मान लिया क्या आ गया, कितने अंतराल में टूट गए, 3 अंतराल में। जिस अंतराल में f' 0 से बड़ा होगा, जिस अंतराल में f' किससे बड़ा होगा, तो उस अंतराल में फलन कैसा कहलाएगा, हमारा वर्धमान कहलाएगा। और वही अंतराल निकालना जिसमें फलन कैसा है, वर्धमान है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका होल स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए। y बराबर मैंने x² लिख दिया इंटू x-2 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका गुणा विधि से, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो गुणा विधि से बोलिए इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या आएगा, dy बाई dx। फर्स्ट सेकंड से पहला ऐसे ही रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे 2 इंटू x-2 का भी करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का। अब क्या किसको ऐसे ही रखेंगे, x-2 के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, x² का करेंगे 2x आ जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा हो तो बता दीजिए। डी बाई, ठीक है, dy बाई dx। एक तो 2 कॉमन आ रहा, एक x कॉमन आ रहा और एक x-2 कॉमन आ रहा। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, x बचेगा। भाई x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, क्या बचेगा, प्लस यहाँ से 2x ही बाहर आ गया और एक x-2 भी बाहर आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ से, x-2। तो dy बाई इज इक्वल टू 2x x-2 क्या बच जाएगा, 2x-2। 2 भी कॉमन ले लीजिए, कितना भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, dy बाई dx, बाहर 4 हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ x-1 बचेगा ना। कितना बचेगा, x- और कितना बच रहा, मैं थोड़ा क्रम से लगा दिए मैंने। अब dy बाई dx को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के। dy बाई बराबर 0 रखने पर क्या जाएगा यहाँ से, फिर ये 4x x-1 x-2 बराबर 0। 4 तो 0 के बराबर नहीं होने का, तो x बराबर 0 आएगा, इससे x बराबर 1 आएगा। x बराबर कितना आएगा, तो x के क्या क्या मान आ गए यहाँ से, 0 1 2। एक लाइन खींच लीजिए, कहाँ से कहाँ तक खींच लीजिए लाइन को, -∞ से लेके कहाँ तक, बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, कितने अंतराल में टूट गया, बराबर दूरी लेते हैं, थोड़ा सा और आगे को ले लो, कितने अंतराल में टूट गया, 4 अंतराल में। पहले वाला अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से लेके 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके +∞। तो ये देखना पड़ेगा f' जिस अंतराल में 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, उस अंतराल में फलन कैसा होगा, वर्धमान। तो f' कह दो या dy बाई dx कह दो। तो dy बाई dx यहाँ पे है, ये x का मान 0 से छोटा लेकर देख लीजिए, 0 से छोटा कुछ भी ले लो, माइनस के होते हैं सब, -1 ले लूँ, 0 से छोटा कैसा होगा, -1। -1 यहाँ रख के देखना, -1 आएगा, यहाँ से भी कैसा आएगा, -1 -1 -2, इससे भी माइनस आएगा,
और यहाँ से भी कैसा आएगा, कितने माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए। और 3 माइनस क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। और माइनस बनाएंगे तो माइनस 0 से बड़ा होता है छोटा होता है, माइनस छोटा होता है 0 से। तो इस वाले अंतराल में एफ डैश एक्स किससे छोटा आ रहा, 0 से छोटा आ रहा। एफ डैश एक्स किससे छोटा आ रहा। अब किसके बीच का लेकर देख लो, 0 से और 1 के बीच। 0 से 1 के बीच क्या लें, 1/2 ले सकते हैं। 1/2 रख के देखना भैया, इसमें x की जगह क्या रखा, 1/2। 1/2 में से 1 जाएगा माइनस का प्लस का, माइनस का। जब 1/2 में से 1 घटाते हैं तो कैसा आता है, 1/2 में से 2 घटाएंगे माइनस का प्लस का, वो भी माइनस का आएगा। तो यहाँ तो प्लस का आ रहा, ये माइनस आ रहा, ये माइनस आ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो इस वाले अंतराल में एफ डैश एक्स बड़ा है किससे, तो इस अंतराल में कैसा होगा, वर्धमान। और भी देख सकते हैं, अब किसके बीच देखेंगे, 1 और 2 के बीच। कुछ भी ले लो, 1.5 ले लो। 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2 उसमें रख के देख लो ऊपर। x की जगह क्या रखेंगे, 3/2 प्लस का आएगा। 3/2 में से 1 गया प्लस का आएगा, और यहाँ आएगा माइनस, टोटल माइनस बन गया। तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा किससे। अब किससे बड़ा लेके देखना, 2 से बड़ा लेके देखना। 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं, 4 5 6 5 ले लेते हैं। चलो भाई 2 से बड़ा मैंने क्या ले लिया, 5। यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखूँगा प्लस का आएगा। 5 में से 1 गया, 4 प्लस का, सारे कैसे आ रहे। तो इसका मतलब इस वाले अंतराल में एफ डैश एक्स किससे बड़ा हुआ, तो एक तो इस वाले अंतराल में किससे बड़ा, इस वाले अंतराल में किससे बड़ा, तो ये मान आ जाएंगे एक्स के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ डैश एक्स, एफ डैश बड़ा है किससे, फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग कर रहा, 0 से किसके बीच, तथा क्या लिखेंगे, x किसे बिलोंग कर रहा, 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 1 तथा x बिलोंग्स टू 2 इन्फिनिटी के लिए कैसा है, वर्धमान है, के लिए वर्धमान है। ठीक है, करिए। तो आंसर जो दे रखा इन्होंने ऐसे लिख रखा, x यदि किसके बीच है, 0 और 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ x किसके बीच है, ये 0 और 1, और x बड़ा है किससे, 2 के लिए, अर्थात करके चाहो तो लिख दो। ठीक है, अर्थात के लिए दिया गया फलन, दिया गया फलन वर्धमान है। x के मान बताने थे, तो x के मान किसके बीच के ले सकते हैं, 0 1 के बीच के ले सकते हैं, या 2 से कैसे ले सकते हैं, बड़े ले सकते हैं। इनके लिए सब फलन कैसा है, वर्धमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो फलन दे रखा, कौन से अंतराल में, 0 से π/2 में कैसा दिखाना, वर्धमान। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx
डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे, इसे करेंगे भाग के रूल से। नीचे वाले को ऐसी रखेंगे, 2 प्लस को ऐसी रखेंगे, इसका करना 4 साइन थीटा का माइनस आएगा आपका 4 साइन थीटा को ऐसी रखेंगे। नीचे वाले का करना 2 का तो 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा बटे में क्या आएगा 2 प्लस कोस थीटा का, थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा का 1 आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, 4 के अंदर गुणा करना, 4 दूनी 8 कोस थीटा प्लस कितना आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना 2 प्लस कोस थीटा का माइनस इतने में कॉमन बताइए, 4 कॉमन आ जाएगा, 8 कोस थीटा कितना कॉमन आ जाएगा, चलो इसमें से ले लेते हैं 1 बन जाएगा, उसमें भी देख लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा का माइनस कितना, ये तो 1 हो जाएगा ना, थोड़ी जगह बना लूँ, डी वाई बाई डी थीटा 8 कोस थीटा प्लस के कितना 4 बटे में कितना 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस के कितना 1। एलसीएम ले लीजिए सारे में, डी वाई बाई डी थीटा एलसीएम कितना आएगा 2 प्लस कोस थीटा का 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर को लिए डी वाई बाई डी थीटा 8 कोस थीटा प्लस 4, इसका होल स्क्वायर खोलो, माइनस 2 का कितना आएगा कोस और प्लस के कितना 4 कोस बटे में कितना 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कोस थीटा प्लस 4 ब्रैकेट खोलो, ये -4 माइनस कोस स्क्वायर प्लस के माइनस ही हो जाएगा, माइनस के 4 कोस बटे 2 प्लस कोस थीटा का 4 से 8 कोस थीटा में से इसे घटा देंगे 4 कोस थीटा। ठीक है, कर लीजिए इतना। आठ कोस थीटा में से 4 कोस थीटा घटा दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा 4 कोस थीटा बचेगा और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, डी वाई बाई डी थीटा कॉमन कितना आ जाएगा ऊपर से कोस थीटा, क्या बच जाएगा 4 माइनस कोस थीटा बटे में 2 प्लस कोस थीटा का
होल स्क्वायर। अब एक मिनट यहाँ देखिए सब, 4 में से कोस थीटा घटाएंगे। कोस थीटा के जो मान होते हैं वो होते हैं -1 से लेके +1 के बीच। कोस थीटा के जो मान होते हैं किसके बीच होते हैं? तो इनके बीच का कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, तो ये संख्या तो हमेशा प्लस ही आएगी। 4 में से कुछ भी घटा दो इनके बीच का, ठीक है, 4 - 1/2 घटा लो, प्लस ही आएगा, या 1 ही घटा लो, या -1 घटा लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी, क्योंकि 4 में से जो घटेगा किसके बीच का घटेगा? केवल भाई कोस थीटा का मान कभी 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा का मान किसके बीच होते हैं? -1। तो जो डब्बे से मैंने बंद किया, ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका होल स्क्वायर है, इस सारे का क्या है? और जिस संख्या का होल स्क्वायर हो वो हमेशा सारी कैसी होती है? प्लस की होती है। तो ये भी कैसी होगी? हमेशा प्लस की होगी। अब बात किसकी आएगी? कोस थीटा की बात आएगी। कोस थीटा की जो बात आएगी, इन्होंने जो कहा, जो थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच दे रखी है ना, 0 से किसके बीच दे रखी? और जो 0 से π/2 के बीच होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? यही तो क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं? जब सब प्लस के होते हैं तो कोस भी कैसा होगा? प्लस का। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये भी कैसा? प्लस का। इसको तो भैया सब जानते हैं, 4 में से कोस थीटा घटाएंगे तो 100% कैसा आना? प्लस का। इस सारे का क्या है? किसी का होल स्क्वायर हो सारे का, तो वो हमेशा कैसा होता है? प्लस का। अब बात आती है कोस थीटा की। तो कोस थीटा ये माइनस भी हो सकता है। कोस थीटा क्या भी हो सकता है? माइनस। पर उसने दे रखा अंतराल, क्या दे रखा? 0 से लेके, और 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं? तो कोस भी कैसा होगा? तो जब ये सारे प्लस के हैं तो ये संख्या किससे बड़ी हो जाएगी? तो यहाँ पे जो आ जाएगा dy/d थीटा बड़ा है किससे? 0 से। 4 ऑल थीटा यदि किसको बिलोंग करता है? 0 π/2। अतः दिया गया फलन कौन से अंतराल में? अंतराल कौन से अंतराल में? 0 π/2 में वर्धमान है। बुक में पढ़ना क्या सिद्ध करना था? सिद्ध कीजिए 0 π/2 में फलन कैसा है? वर्धमान है। तो इस अंतराल में हमने इसे कैसा दिखा दिया? वर्धमान दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? सिद्ध कीजिए लघु गुणकीय फलन कैसा दिखाना? 0 से इन्फिनिटी में कैसा दिखाना? वर्धमान। लघु गुणकीय फलन होता है log x। fx मान लो या y मान लो, फलन जो कैसा लेना हमें? लघु गुणकीय फलन लेना। तो मानना क्या? fx बराबर क्या मान लीजिए? log x। किस अंतराल में वर्धमान दिखाना? 0 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। क्लोज तो ऐसे बनता है, चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x आ जाएगा। log x का क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी के बीच का कुछ भी मान रख दो यहाँ पे। भाई जब जो 0 से बड़ा होगा वो प्लस का नहीं होगा क्या? जब मैं x की जगह रखूँगा, जब प्लस के रखूँगा तो सारा प्लस का नहीं आएगा ही। तो ये बड़ा है किससे? 4 ऑल
x बिलोंग्स टू 0 टू, अतः लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय तो लिख रखा है इन्होंने, तो लिख दें अतः लघु गुणकीय फलन, लघु अतः लघु गुणकीय फलन कौन से अंतराल में, 0 इन्फिनिटी में कैसा है, ये वर्धमान है। जिस अंतराल में f' x 0 से बड़ा आएगा तो उसमें कैसा होता है, वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, f(x) बराबर क्या दिया, x² माइनस x प्लस 1। अंतराल क्या दे रखा, -1 से लेके 1। इस अंतराल में ना तो ये वर्धमान है और ना ह्रासमान है, तो ऐसा हो जाएगा आधे में तो वर्धमान आ जाएगा, इसके अंतराल में आधे में कैसा हो जाएगा, ह्रासमान। अभी देख करके देखते हैं इसको। इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विथ रेस्पेक्ट टू x, f' x² का 2x माइनस 1, f' को किसके बराबर रख दीजिए, f' बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 2x बराबर x बराबर 1/2। तो जो अंतराल दे रखा हमें इन्होंने -1 से लेके कहाँ तक दे रखा, +1, बीच में कौन आ गया, 1/2, बिल्कुल बीचों बीच तो 0 होगा, तो 1/2 आगे मिलेगा पीछे मिलेगा, भाई जब यहाँ 0 है तो 1/2 तो प्लस का है ना, यहाँ कहीं मिलेगा 1/2। तो कितने अंतराल में टूट गई, 2 अंतराल में, -1 से लेके कहाँ तक, 1/2 और 1/2 से, तो आधे में तो हो सकता है वर्धमान हो और आधे में कैसा हो, ह्रासमान। देखना पड़ेगा f' यहाँ है, ये इनके बीच का कोई मान लेना, इनके बीच का 0, जब 0 रखूँगा तो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, तो f' कैसा हो गया, 0 से कैसा हो गया, अरे जब माइनस का आएगा तो छोटा नहीं होगा, और 1/2 से बड़ा लेना, 1/2 और 1 के बीच का लेना कोई, 1/2 और इनके बीच का लीजिए कोई भी, 3/2 ले सकते हैं क्या, 3/2 तो 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं लेना, तो और कितना ले सकते हैं, 1/3 तो छोटा ही होता है इससे, ठीक है, 1/4 भी इससे छोटा ही होता है, 3/4 तो 1 से भी ज़्यादा होता है, अच्छा 3/4, 3/4 का मैंने सोचा 3/2, 3/4 देखते हैं कितना आएगा, वैसे देखना 0.5 से ज़्यादा ही आएगा क्या, हाँ कितना आएगा, भाग दे के देखना, 0.75, हाँ ये ले सकते हैं, मैंने सोचा 3.2 बोला आपने, तो ये रख के देखो, इसमें 2 इंटू कितना लेके देखिए, 3/4 -1, 2 से कट जाएगा ही, तो बताना कैसा आएगा, 3/2 -1 कैसा आया, प्लस का आया। तो इस वाले अंतराल में f' कैसा आ रहा, 0 से बड़ा आ रहा, तो आधे अंतराल में तो आ रहा ह्रासमान, आधे में, तो पूरे अंतराल में ना तो ह्रासमान है ना वर्धमान है। तो पहले लिखेंगे f' 0 से कैसा है, छोटा है, फॉर ऑल x बिलोंग करता है किसको, -1, इसलिए दिया फलन अंतराल -1, 1/2
में कैसा है, हासमान है, तथा एफ डैश एक्स बड़ा है किससे, 0 से 4 होल, एक्स बिलोंग करता है किसको, 1/2 से लेके कहाँ तक, 1 तक। इसलिए दिया गया फलन कौन से अंतराल में, अंतराल 1/2 1 में कैसा है, बड़ा है ना, इसमें कैसा होगा, वर्धमान है। हमें तो पूरे अंतराल में बताना था, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन कौन से अंतराल में बताना था हमें, तो -1 से लेके 1 में, न तो वर्धमान है और न ही हासमान है। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 12, अंतराल तो क्या दे रखा इन्होंने, 0 से लेके π/2। अंतराल क्या दे रखा, 0 से लेके π/2। ए पार्ट में क्या दे रखा, cos x, बी पार्ट में क्या दे रखा, cos 2x, सी पार्ट में क्या दे रखा, cos 3x, डी पार्ट में क्या दे रखा, tan x। तो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित जो फलन दे रखे, निम्नलिखित फलन में से कौन सा इस अंतराल में वर्धमान है ना, हासमान बताना। कितने फलन दे रखे, 4 फलन। अंतराल क्या दे रखा, तो इन अंतराल में से ये, वो इन फलनों में से ये बताना, चारों में से कौन सा हासमान है, कौन से अंतराल में, 0 से π/2। पहले वाले को चेक करते हैं। पहले किसको चेक करते हैं, cos x को। y बराबर क्या मान लिया मैंने, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई cos x का क्या आ जाएगा, -k sin x। इंटरवल क्या दे रखा, 0 से लेके, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में साइन कैसा होता है और बाहर कैसा, तो यहाँ जो dy/dx आ जाएगा, या यहीं पे लिख सकते हैं, ये छोटा है किससे, 4 होल, x बिलोंग करता है किससे, भाई कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट में साइन कैसा होता है, प्लस, और बाहर क्या है, टोटल क्या हो जाएगा ये, माइनस, और माइनस किससे छोटे होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया dy/dx जो है ये 0 से कैसा है, छोटा है, 4 होल, x बिलोंग्स टू 0 से, तो अतः cos x, ठीक है, अतः cos x कौन से अंतराल में, अंतराल 0 से π/2 में कैसा है, छोटा है, तो कैसा है, हासमान है। ऐसे किसको चेक करेंगे, cos 2x को, cos 3x को और tan x को। तो ये बताने कौन कौन से हासमान है। पहले वाला तो कैसा आ गया, हासमान, हो सकता है दूसरा भी हासमान आ जाए या जो भी आए, तो इस तरीके से इन्हें करके देखना। ठीक है, बाकी चलिए कल करेंगे।